शुक्र 13 जनवरी 2026 को रात में 4 बजे मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर ये रहेंगे 6 फरवरी 2026 तक। शुक्र का जो ये राशि परिवर्तन है मकर राशि में आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, इसी विषय पर बात करूंगी आज मैं आप लोगों से। देखिए, शुक्र जो प्लेनेट है बड़े ही शुभ ये ग्रह होते हैं, बड़े सौम्य हैं, बहुत सुंदर ग्रह हैं, बहुत कंफर्ट, लग्जरी, सुख, प्रेम, रिलेशनशिप, बच्चे, मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप, जो आपका बहुत अच्छा रहन सहन है, खान पान है, जो आपको रिश्तों में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये सारा कुछ शुक्र ग्रह ही होता है। क्योंकि शुक्र के पास वृषभ राशि है और तुला राशि है, तो ये दोनों ही राशि की लॉर्डशिप लेकर के शुक्र मकर राशि, शनि की राशि जो कि कर्म की है, उसमें ये प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अपनी पहली राशि वृषभ के त्रिकोण पर जा रहे हैं और तुला से ये चौथे स्थान पर आ रहे हैं। तो दोनों ही राशियों से जो इनका एक्सेस है वो अच्छा है। और यहाँ पर बैठ करके ये चौथी राशि, चौथे भाव कर्क से इनका संबंध बनेगा दृष्टियों से, तो ये भी जो स्थिति है काफी अच्छी कही जाएगी। बस एक चीज रहती है कि चूंकि ये सबसे मजबूत केंद्र स्थान होता है और शुक्र जब यहाँ पर आते हैं, तो शुक्र कोई बहुत अच्छा कर्म करने वाले प्लेनेट नहीं होते हैं, मतलब कि बहुत मेहनत वाला, बहुत मजदूरी वाला, बहुत फाइट करने वाला, इस टाइप का जो काम होता है ये शुक्र का नहीं है। शुक्र में आर्ट है, ग्लैमर है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, डांसिंग है, जो बड़े व्हाइट कॉलर जॉब होते हैं ना, बड़े अच्छे माहौल में बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके आप काम कर रहे हैं, इस तरह का काम शुक्र करवाते हैं। मतलब उसमें एक अलग ही लेवल का जो कंफर्ट होता है या जो एक एंजॉयमेंट होता है, इस तरह वाला जो कार्य होता है वो शुक्र में रहता है। तो यहाँ पर जब शुक्र बैठेंगे तो कई दृष्टियों से गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि केंद्र स्थान है, केंद्र का, त्रिकोण का, धन का, केंद्र का, जो ये सारे कनेक्शन बन रहे हैं, अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देगा। और इनको यहाँ पर सूर्य भी मिलेंगे, बुध भी मिलेंगे, मंगल भी मिलेंगे, ये सारे प्लेनेट इनके साथ मकर राशि में ज्वाइन करेंगे इनको। तो चार चार ग्रहों के साथ में इनका पूरा समय भी बीतेगा। तो क्या हो सकता है शुक्र के इस राशि परिवर्तन से, वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊं, उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। आप सबके सपोर्ट के लिए नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। साथ में रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाए। देखिए, शुक्र प्लेनेट जब यहाँ पर रहेगा तो तीन नक्षत्रों से जाएगा, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा, सूर्य और चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र से ये गोचर करेंगे शुक्र। और प्लेसमेंट इनकी बहुत अच्छी है अपनी दोनों ही राशियों से, तो अपने हाउस से लॉर्डशिप के रिजल्ट और अपने कारक तत्वों के जो रिजल्ट है उसको भी देने में ये सक्षम रहेंगे। और सुख का जो स्थान, सुख की राशि कर्क है, उस पर इनकी दृष्टि रहेगी, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये एक्टिवेट कर देंगे। और विशेष रूप से जब ये नक्षत्रों से ट्रांजिट करेंगे तो ये सिंह राशि को, फिर ये कर्क राशि को, और फिर ये मेष को, वृश्चिक को, सभी को एक्टिवेट करेंगे। तो अगर आपकी दशाओं में शुक्र ग्रह आ रहा होगा तब आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, माने इसके प्रभाव आपको पता चलेंगे। और जिन लोगों के लिए शुक्र योग कारक होता है, तुला है, वृषभ है, मकर, कुंभ और मिथुन, कन्या, इन लोगों के लिए तो अच्छे प्लैनेट होते हैं, तो उनके लिए भी इसके राशि परिवर्तन का बड़ा प्रभाव रहता है, बड़ा महत्व रहता है। बाकी जिन लोगों के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट नहीं होते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो शुक्र के कारक तत्वों की आवश्यकता पड़ती ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि शुक्र बिल्कुल ही निष्क्रिय ग्रह है उनके लिए। शुक्र जो जो चीजें देता है वो तो हर एक व्यक्ति को चाहिए होता है। तो चलिए, क्या हो सकता है वो सब मैं आपको बताऊं। और आप लोग अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से ही मेरे सारे वीडियोस देखा करिए। मैं हर वीडियो में बताना भूल जाती हूँ बार बार, लेकिन आप लोग याद करके बैठ जाइए कि चंद्र राशि और लगन दोनों से ही देखा करिए। क्योंकि चंद्रमा आपका मन होता है, तो वहां से जब कोई प्लेनेट किसी राशि में जाता है ना, तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो आपको मन के स्तर पर कैसे प्रभावित करता है वो आपको पता चलता है। और लग्न चूंकि आप खुद होते हैं, तो लग्न से जब ग्रह किसी राशि में जाता है ना, तो एक्सटर्नली आपकी लाइफ में क्या क्या होता है वो सारी चीजें आपको महसूस होती हैं। साथ में कोई भी ग्रह जब किसी राशि में गोचर करता है ना, तो वहां पर
पूरे 30 डिग्री तक वो एकदम एक जैसे ही रिजल्ट नहीं करता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर ना 9 नवांश होते हैं, तो हर नवांश में उसका जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि मकर राशि है तो यहाँ पे पहला जो नवांशा रहेगा वो मकर का ही रहेगा। यहाँ पर 9 नवांश से शुक्र गोचर करेंगे। इसीलिए आप देखते हैं ना कि किसी भी ग्रह का जो राशि परिवर्तन होता है वो पूरे महीने या पूरे टाइम पीरियड में एक ही जैसा प्रभाव नहीं देता है, अलग अलग तरीके से उसके रिजल्ट आते रहते हैं। कई फैक्टर्स होते हैं ट्रांजिट को देखने के। खैर उतना तो नहीं आप समझ पाएंगे, मैं बता भी नहीं पाऊंगी। और शुक्र का जो ये राशि परिवर्तन है, चूंकि यहाँ पर ये अस्त भी रहेंगे और मंगल भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे, तो जहां इनको बुध से सपोर्ट मिलेगा, मंगल से थोड़ी बहुत इनको सूर्य और मंगल के प्रभाव की वजह से शुक्र थोड़े से यहाँ पर असहज भी होंगे, क्योंकि ये जल तत्व ग्रह है ना, और पृथ्वी तत्व राशि में गोचर कर रहा है, कर्म की राशि में। और जो उसका राशि लॉर्ड शनि है उससे तो मित्रता है, तो शुक्र यहाँ पर शनि के घर को बिल्कुल भी नहीं खराब करेंगे। और शुक्र के पास एक पृथ्वी तत्व राशि है वृषभ, तो उसकी लॉर्डशिप लेकर के जा रहे हैं, तो कहीं नहीं कहीं आपका पैसा है, फाइनेंस है, धन है, इन सारी चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे। और चौथा जो वायु तत्व राशि इनकी तुला है मुद्रिकोण, उससे फोर्थ पर होकर के आ रहे हैं, तो वहां के भी अच्छे रिजल्ट कर देंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने भाव से चतुर्थ पे जाता है ना, तो वो फोर्थ मतलब कि उसके सुख से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप चीजों को समझा करिए। और चूंकि यहाँ पर शुक्र अस्त रहेंगे, तो अस्त होने की वजह से ग्रह थोड़ा सा अपने रिजल्ट को देने में थोड़ा वीक होता है। तो जिनके लिए योग कारक है वो आप शुक्र को खूब ताकत दीजिएगा मंत्रों से, उसकी वस्तुओं को खा के। उपाय वगैरह तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। चलिए क्या हो सकता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए। और आप लोग यहाँ ध्यान से देख लिया करिए, नीचे में बड़ा सा बना देती हूँ, ठीक है, और इसको डबल अंडरलाइन करती हूँ तो जिससे आपको दिखे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेष वालों के लिए शुक्र आपके सेकंड और सेवेंथ के लॉर्ड होकर के 10th हाउस में जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी ये स्थिति है। यहाँ पर जितने भी लोगों का काम शुक्र से जुड़ करके है, मीडिया, आर्ट, एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, कोई भी क्रिएशन का काम है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या आप अ, किसी भी तरह का जो बिजनेस है आपका, या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, फैशन इंडस्ट्रीज है, गारमेंट्स है, इन सारे क्षेत्रों से जुड़ करके जिन लोगों का काम है, शुक्र उनको बहुत फायदा कराएंगे। कार्य में आपको नेम फेम प्रसिद्धि भी देंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके ढेर सारे काम करवाएंगे, कंफर्ट, लग्जरी, इन सब चीजों को भी बढ़ाने का काम करेंगे। आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आपको फायदा होगा। लाइफ पार्टनर की लाइफ में आपके ढेर सारी खुशियां भी बढ़ने वाली हैं। पैसे का आप निवेश करेंगे अपने करियर पर, बिजनेस पर, तो अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है, तो आपको ये हर तरह से लाभ देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, चूंकि शुक्र प्रेम के, रोमांस के कारक भी होते हैं और कर्म क्षेत्र पे ये चलेंगे, तो जो वर्क प्लेस है वहां पर किसी के साथ में आपका टेम्परेरी रिलेशनशिप नहीं डेवलप होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जो होता है ना, वो अपने नैसर्गिक गुण धर्म को नहीं छोड़ता है। तो शुक्र के पास क्या है, जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स है, इमोशंस है, ये तो शुक्र है ना, प्रेम है शुक्र, कला है, ये आर्ट है, क्रिएटिविटी है, तो इन सारी चीजों से आप पॉजिटिव रिजल्ट ले लीजिएगा, है ना। रिश्ते वगैरह में इन्वॉल्वमेंट मत बढ़ाइएगा। और जो स्टूडेंट है उनके लिए ठीक है, पढ़ाई करिए आप अच्छे से, कंपटीशन वगैरह की तैयारी करिए, बिजनेस के लिए अच्छा है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। घर में आपकी ढेर सारी सुख सुविधाएं, कंफर्ट वगैरह बढ़ा देगा, वहां से जुड़े हुए आपके ढेर सारे काम करवाएगा, पैसे भी आपको ये दिलवा सकता है। और अच्छा गोचर है आपके लिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। वृक्ष वालों के लिए बात करते हैं तो शुक्र जो प्लेनेट है, आपके लगन का और छठे भाव का मालिक होकर के आपके नवम भाव में जा रहा है। देखिए लग्नेश का 9th में जाना, आपका फोकस यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है एजुकेशन के लिए, धार्मिक यात्राएं, रिलीजियस रूट ट्रिप्स। और यहाँ पर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल भी होने वाली है। पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, पिता है, बॉस है, उन लोगों के साथ में आप तालमेल बिठाइएगा। हायर स्टडीज से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, एमटेक, एमएस, इस तरह के जो लोग स्टडीज करते हैं, उनके लिए अच्छा है। घूमने जाएंगे आप टेम्पल पर, विशेष रूप से जो देवी के मंदिर होते हैं। मीडिया, आर्ट, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, गेम्स, और जो टूर ट्रेवल्स, टूरिज्म, आईटी सेक्टर से जुड़ करके जिन लोगों का काम है, मतलब कि जो 3rd हाउस से रिलेटेड जिन लोगों का काम है, वहां पर भी शुक्र आपको बहुत फायदा करवाएंगे। ओवरऑल आपको यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण वापस यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो ढेर सारे आपके काम बनेंगे। धार्मिक यात्राएं आपकी यहाँ पर खूब होने वाली है। जो आपका माइंड सेट यहाँ पर है ना, वो थोड़ा सा
आध्यात्मिक ईश्वर में रुझान बढ़ा सकते हैं शुक्र यहाँ पर। हालांकि शुक्र जो है देवी की उपासना को दिखाते हैं और तंत्र साधना इस तरह की चीजों को दिखाते हैं, तो अच्छा है आपके लिए ओवरऑल। क्योंकि लग्नेश ही भाग्य भाव में जा रहे हैं ना, तो भाग्य का आपको साथ यहाँ पर मिल जाएगा। मिथुन वालों के लिए बात करते हैं तो जो शुक्र ग्रह होता है आपके लिए 12वें भाव का लॉर्ड होता है आपके, और पंचम भाव का ये लॉर्ड होता है। प्रवेश कहाँ कर रहा है? अष्टम भाव में। देखिए 8वें भाव से जो शुक्र का गोचर होता है कुल मिलाकर के अच्छा होता है। यहाँ बैठ करके शुक्र आपके विदेश से जुड़े हुए काम, स्टूडेंट के लिए अच्छा है ये गोचर। स्पेशली जो लोग रिसर्च से जुड़ करके काम करते हैं, डॉक्टर है, सर्जन है, लॉयर है, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज, इन चीजों से जुड़ करके आपका जॉब, आपके जॉब का नेचर है या आपकी स्टडीज है, उसमें आपको शुक्र फायदा कराएगा। स्पेशली जो गायनी के डॉक्टर होते हैं या वैद्य वगैरह का जो काम करते हैं वहां अच्छा है। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ने पे पूरा ध्यान केंद्रित करिएगा। अनैतिक रिलेशन, इलीगल जो रिलेशनशिप होता है उस तरह की चीजों को भी ये डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ का, एट्थ का और ट्वेल्थ का यहाँ पर कनेक्शन बन रहा है। तो मैरिड लोगों को तो बहुत सावधानी रखनी है, जो लोग बैचलर्स हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। आप सिर्फ पूरा फोकस पढ़ने पर कर दीजिएगा केंद्रित, तब आपको ये शुक्र फायदा करवा देगा। धन का लाभ होगा, शेयर से, ट्रेडिंग से, अचानक वाले जो धन लाभ होते हैं, ससुराल पक्ष है उन लोगों के माध्यम से आपको आर्थिक फायदा हो जाए। शुक्र यहाँ पर कुछ पैसों का व्यय भी करवाएंगे, या तो आपके अध्ययन के ऊपर या जो आपका ससुराल पक्ष है उसके ऊपर आपका कुछ पैसों का व्यय हो। इसी के साथ साथ ही आपको लाभ भी कराएंगे, मतलब पैसे आएंगे भी और जाएंगे भी, इस तरह के योग बनाएंगे। वाणी भाव को ये देखेंगे तो फूड, फाइनेंस, इन सारी चीजों को बढ़ाने का भी ये रास्ता बनाएंगे। या जो आपकी ओवरऑल इनकम है उसको आप निवेश कर दें कहीं अपने घरेलू चीजों के ऊपर, इसकी भी संभावना बनती है। स्टूडेंट के लिए देखिए अच्छा गोचर है अगर आप पढ़ने पर अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अदरवाइज गलत तरीके के जो हिडन चीजें होती हैं, अगर उसमें आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे तब आपके लिए दिक्कत हो सकती है। जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखिएगा। बच्चे हैं, आपके एजुकेशन है, इन सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग मोड में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि फिफ्थ के लॉर्ड है ना, तो अपने से तो ये चतुर्थ जा रहे हैं, लेकिन 8वां भाव है ना, तो शोध से अगर आप जुड़ करके काम करते हैं अच्छा है। पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज और जितना भी अकल्ट है, रहस्य है, रिसर्च है, इन क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो अच्छा है, उसमें आपको ये कोई नुकसान नहीं कराएंगे। अनैतिक और गलत जो भी रिश्ते होते हैं इन चीजों में अपने आप को मत उलझाइएगा, ठीक है। शुक्र ये सब भी करवा सकता है क्योंकि वो गुप्त स्थान होता है। भले ही यहाँ मकर राशि है, कर्म की राशि है, इसके बावजूद भी काल पुरुष में तो वो वृश्चिक की ही राशि है ना, तो गुप्त संबंध ये सारी चीजें यहाँ पर शुक्र डेवलप करते हैं। और साधनाओं पर आप जरूर समय व्यतीत करिएगा, जैसे चैंटिंग करिएगा, मंत्र साधना करिएगा, तब शुक्र आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। कर्क वालों के लिए बात करते हैं तो शुक्र आपके लाभ के 11th के और 4th के लॉर्ड होकर के 7th में आ रहे हैं। लगन को देखेंगे, बहुत ही अच्छी स्थिति है, भले ही लगने से इनका संबंध न्यूट्रल है। इसके बावजूद भी देखिए आपके यहाँ पर सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, कंफर्ट, लग्जरी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आपको यहाँ पर बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। पैसे वगैरह आपके यहाँ पे काफी अच्छे आप यहाँ पर अर्न करेंगे, या जो आपकी इनकम हो रही है उसको आप अपने जीवन साथी के ऊपर खर्चा करें या अपने बिजनेस में निवेश कर दें, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। आप जो खुद हैं आपके लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से रहना शुरू कर देंगे। आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा चार्म यहाँ पर डेवलप होगा, क्योंकि शुक्र आपको देखेंगे ना तो आपके अंदर भोग विलास और जो आपकी इमोशनल नेचर है उसको भी ये काफी बढ़ा देंगे। इस दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो अच्छा है ये गोचर। रहन सहन का स्तर आपका सुधरेगा, प्रॉपर्टी है, घर है, व्हीकल है, परिवार की जो सुख सुविधाएं हैं वो सब यहाँ पर बढ़ने वाली है। माँ के लिए गोचर अच्छा है, लाइफ पार्टनर के साथ में आपका रिलेशन यहाँ पर अच्छा हो रहा है, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। हालांकि यहाँ पर जब सप्तम में शुक्र आता है तो इसको अपनी किताबों में बहुत अच्छा नहीं बोला गया है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये कारक होता है ना विवाह का और प्रेम रोमांस का, तो जो लोग मैरिड कपल है उनके लिए अच्छा है। आपके संबंध आपस में अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे, उस दृष्टि से अच्छा है। लेकिन जो लोग स्टूडेंट हैं वो लोग इन चीजों में मत इन्वॉल्व हो जाइएगा, है ना, क्योंकि 7वां भाव अपोजिट हाउस है ना आपका, तो विरोधी भाव है।
तो जो लोग आपसे डेली मिलने आ रहे हैं, आप उन्हीं के साथ इन्वॉल्वमेंट अपनी बढ़ा देंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज ये बिजनेस और ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, पैसे वगैरह आपको मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, धन लाभ करवा देंगे। और जिन लोगों के जॉब का नेचर शुक्र से जुड़ करके है, जैसे कि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग है, डांसिंग है, मॉडलिंग है, या फैशन इंडस्ट्री से जुड़ करके काम कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। सिंह वालों के लिए बात करते हैं तो शुक्र आपके थर्ड हाउस के और टेंथ हाउस के लॉर्ड होकर के छठे भाव में आ रहे हैं, 12वें भाव को देखेंगे। देखिए, छठवें भाव से शुक्र का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन दसम से ये अपने भाग्य स्थान पर है। तो ये समय है जब बहुत से सिंह वाले लोग अपने करियर की वजह से, बिजनेस नौकरी की वजह से, यहाँ पर आपकी बहुत यात्राएं होने वाली हैं, विदेश यात्राएं, दूर स्थान पर जाना, करियर बिजनेस ग्रोथ की वजह से। अगर आप आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या आपका करियर और बिजनेस शुक्र वाला है, एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, इस तरह का अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, तब शुक्र आपको उतने खराब रिजल्ट यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में जो उनकी सारी प्लेसमेंट कनेक्ट हो रही है, तो विदेश विदेश से जुड़े हुए काम, फॉरेन जाना, फॉरेन ट्रेवल्स, ये सारा कुछ आपके साथ में हो सकता है। या जो लोग एमएनसी वगैरह में काम करते हैं, या आपका बिजनेस ही फॉरेन से जुड़ करके है, तब आपको यहाँ पर शुक्र उस तरह की गतिविधियों में लेकर के जाएंगे। लेकिन चूंकि शुक्र छठे भाव से रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं देते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी नौकरी है, बिजनेस है, इन सारी चीजों को लेकर के थोड़ी सी एक्स्ट्रा अवेयरनेस के साथ में रहिएगा। मतलब कि यहाँ पर जॉब स्विच करना, छोड़ना, बिजनेस को चेंज कर देना, जो करियर को लेकर बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना, इस पीरियड पे मत लीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये छठा जो स्थान होता है, यहाँ से शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं बताया गया है, छठे भाव से और सातवें भाव से। तो चूंकि आपके बिजनेस के ही लॉर्ड हैं, तो अपने त्रिकोण से तो जा रहे हैं, धन वगैरह ये दिला देंगे, लेकिन बड़े परिवर्तन मत करिएगा, मेरा ये कहना है। औसत गोचर ही आपके लिए कहा जाएगा। लेकिन ये है कि थर्ड हाउस से चौथे होकर के जा रहे हैं, तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए गोचर अच्छा है, उन लोगों की लाइफ में सुख सुविधाएं बढ़ना, खुशियां बढ़ना, इस तरह के इवेंट देंगे आपके लिए। ओके ओके गोचर है ये। कन्या वालों के लिए बात करते हैं तो शुक्र आपके भाग्य के नाइन्थ और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के पंचम में आ रहे हैं। बहुत ही एक्सीलेंट ये पोजीशन है शुक्र की। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण पे जा रहा है, मतलब यहाँ पर भाग्य, संतान, बच्चे, एजुकेशन, पिता, हर तरफ से आपको फायदा हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए आपके काम बन रहे हैं, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, कोई भी आपका काम, आप आईटी के स्टूडेंट हैं, आईटी प्रोफेशनल से हैं, मीडिया, आर्ट, ग्लैमर, एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, टेक्सटाइल, फैशन इंडस्ट्रीज, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ आपका कोई भी काम है, नौकरी है, बिजनेस है, या आप इन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छा है। रचनात्मकता बढ़ेगी, रिलेशनशिप की ओर आपका यहाँ पर रुझान बढ़ सकता है। बड़े आप यहाँ पर आपका जो मन है ना, वो यहाँ पर बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पांचवा भाव बुद्धि का भाव होता है। शुक्र जैसा सौम्य ग्रह जब वहां पर आता है, चाहे लगन से या चंद्रमा से, तो व्यक्ति का जो बेसिक नेचर होता है ना, वो बड़ा 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 सॉफ्ट नेचर होता है। ऐसे लोग बड़े बड़े बहुत बहुत अच्छे से होते हैं, मतलब किसी से लड़ना झगड़ना, ये सब झगड़े फसाद, ये सब वो नहीं करते। उनकी बुद्धि ना बहुत बहुत अच्छी होती है, मतलब बड़े प्यार से बोलेंगे, बहुत ही उनके उनके संपर्क में जो भी आएगा ना, वो बड़ा खुश हो जाएगा, मतलब लोगों का ये दुख दूर कर देते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। शुक्र सौम्य ग्रह है ना, तो पंचम भाव में जाता है, तो बुद्धि को भी वैसे ही बना देता है। आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, क्रिएटिविटी, ऐसी चीजों से जुड़ करके आपको शुक्र यहाँ पर बहुत फायदा कराएंगे। यहाँ पर मंत्र साधना, अध्ययन, उच्च शिक्षा, बच्चे, रिलेशनशिप, हर तरफ से आपको फायदा हो रहा है, और ढेर सारे आपके यहाँ पर काम बन रहे हैं। पिता से आपको फायदा हो रहा है, आपके जो बॉस वगैरह हैं, उन लोगों के माध्यम से आपको यहाँ पर फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं। पैसे जो है आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, बच्चों के ऊपर आपके पैसे भी थोड़े बहुत यहाँ पर आप लगाएंगे, उनके ऊपर शेयर है, ट्रेडिंग है, ऐसी चीजों के ऊपर भी आप निवेश करेंगे। बहुत अच्छा गोचर है आपके लिए। तुला के लिए बात करते हैं तो शुक्र आपके लग्नेश होते हैं और आठवें भाव के मालिकों के चतुर्थ में आ रहे हैं, दसम से कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, लग्नेश ही जा रहा है सुख भाव में, इससे अच्छा क्या होगा। सबसे पहले तो आप कितनी भी परेशानियों में चल रहे थे, एक ये 20-25 दिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कितनी शांति है। आप अपनी माँ के पास जाएंगे, मदरलैंड में जाएंगे, आपको अपने घर में बड़ा बड़ी शांति महसूस होगी, खुशी महसूस होगी। कंफर्ट, लग्जरी, भोग विलास, घर से जुड़े हुए जितनी भी चीजें होती है ना, वो सारी कुछ आपके लाइफ में बढ़ने वाली हैं। जैसे कि कार ले आ रहे हैं, टू व्हीलर है, चीजों को रेनोवेट कर रहे हैं, घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। शुक्र आपके घर की ना लग्जरी को बढ़ा देता है,
क्योंकि शुक्र इसी का कारक होता है और चौथा स्थान चंद्रमा का घर होता है। तो यहाँ पर आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। अगर आपके करियर का नेचर जो है शुक्र से जुड़ा हुआ है कि जैसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, फैशन इंडस्ट्रीज, क्रिएटिविटी वाला जो क्षेत्र है, एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, या कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा आपका प्रोफेशन है, इंटीरियर डेकोरेशन, रियल एस्टेट सेक्टर में जो बहुत सुंदर सुंदर बंगले वगैरह बना के सेल किए जाते हैं, ये सब कुछ आप कर रहे हैं, शुक्र आपको यहाँ पर बहुत फायदा कराएगा। आपके करियर का नेचर अगर इस तरह का है, क्योंकि दसम से भी वो कनेक्ट हो रहा है ना, तो वहां आपको फायदा करवा देगा। लेकिन ये अष्टम का भी मालिक है, भले ही लग्नेश है लेकिन अष्टम का भी मालिक है, तो थोड़ा सा घरेलू पक्ष का ध्यान रखिएगा। किस तरह का? पैसे वगैरह तो शुक्र आपको यहाँ पर दिलवाएंगे, खुशियां भी आपकी बढ़ेंगी, लेकिन घर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे माँ की हेल्थ है या आपका स्वयं का स्वास्थ्य है, क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी है ना, तो अष्टमेश जहां पर जाता है उस स्थान में थोड़ी बहुत समस्याएं देने का काम करता है। लेकिन ये सौम्य ग्रह और लग्नेश है, तो आपका बहुत बुरा तो नहीं करेगा। आपको यहाँ पर ढेर सारी खुशियां, सुख सुविधाएं, ये सब चीजें आपको मिलने वाली है। मतलब आप बड़े प्रसन्न हैं, यहाँ पर खुश हैं बहुत। आप बहुत दिनों से काम कर रहे थे, तो आप कुछ दिनों के लिए आप आराम करेंगे। चौथा भाव आपका आराम वाले स्थान है ना, तो आप अपने घर में आ जाते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम, या जिन लोगों का मैंने देखा है लग्नेश फोर्थ में होता है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। मतलब उनको बाहर जाना बड़ा कठिन लगता है, बड़े वो असहज हो जाते हैं। तो यही स्थिति आपकी रहने वाली है। आपका मन करेगा कि आप घर में ही रहें, घर में आपको ज्यादा खुशी महसूस महसूस होगी, ऐसा कुछ रहेगा। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चौथे भाव से शुक्र रिजल्ट अच्छा करता है। वृश्चिक वालों के लिए बात करते हैं, तो जो शुक्र ग्रह होते हैं आपके 11वें भाव के मालिक होते हैं, छठे भाव के मालिक होते हैं, थर्ड में जा रहे हैं, नाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए जो गोचर है, आईटी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, मीडिया ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके काम करते हैं, टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, सेल्स, परचेजिंग, सेल करना, परचेज करना, कम्युनिकेशन, आर्ट, क्रिएटिविटी, ऐसे क्षेत्रों से जुड़ करके अगर आपका करियर है, शुक्र आपको यहाँ पर फायदा करा देंगे। आपकी यात्राएं होंगी नौकरी की वजह से, बिजनेस की वजह से, स्टडीज की वजह से। और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी गोचर अच्छा है। किस सेंस में अच्छा है? 8 9 10, नौकरी वाले जितने भी लोग हैं उनको भी यहाँ पर फायदा हो जाएगा। धन का आपको लाभ भी होगा अपने करियर की वजह से, बिजनेस की वजह से। और आपकी काफी लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल होने वाली है, जैसे कि लंबी यात्राएं आपकी यहाँ पर होंगी, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं उन लोगों की हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें ये दिक्कत दे सकता है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी धन लाभ आपका हो रहा है, पैसे आपको मिलेंगे, यात्राएं होंगी, पिता से आपको फायदा होगा, भाग्य, धार्मिक यात्राएं, रिलीजियस जो टूर ट्रिप्स होता है, ये सब भी आप करेंगे। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप मीडिया पे कुछ काम करें, इन्फ्लुएंसर हैं, बोलने वाला काम है, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, सिंगिंग से जुड़े हुए हैं, गाते हैं आप, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा कहा जाएगा, वहां आपको फायदा कराएंगे शुक्र। अच्छा है। धनु वालों के लिए बात करते हैं, तो शुक्र आपके लिए, सॉरी मैंने वृश्चिक वालों के लिए गलत बता दिया। मैं वृश्चिक के लिए फिर से बता रही हूँ। गलती हो गई मुझसे, सॉरी सॉरी। कई बार ना स्किप हो जाता है, तो जो मैंने पीछे बताया है उसको आप मत देखिएगा, गलती से वो मैंने डिलीवर कर दिया है। वृश्चिक वालों के लिए जो शुक्र प्लेनेट है वो आपके 7th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। और प्रवेश कर रहा है आपके लिए 3rd हाउस में। तो ये जो स्थिति है आप लोगों के लिए, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, विदेश यात्राएं, और बाकी जो मैंने पीछे आपको बताया है, अगर आपके जॉब का, बिजनेस का नेचर, आईटी प्रोफेशनल्स हैं आप, फैशन, ग्लैमर, क्रिएटिविटी, इन क्षेत्रों से जुड़ करके अगर आप काम कर रहे हैं, वहां आपको फायदा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसों का आप निवेश करेंगे यात्राओं पर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पर, बिजनेस रिलेटेड चीजों के ऊपर,
और यहाँ पर पढ़ना लिखना सीखना लर्निंग्स इन सारी चीजों को भी शुक्र बढ़ाने वाले हैं। जो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है उसके लिए गोचर बहुत अच्छा है, उसकी लाइफ में फॉर्च्यून आ रहा है, उससे आपको फायदा हो सकता है, बिजनेस आपका ग्रोथ होगा, बिजनेस का विस्तार आप यहाँ पर करने वाले हैं, उस दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपके छोटे भाई बहनों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपको अपने लाइफ पार्टनर से ढेर सारा लाभ हो रहा है, धार्मिक यात्राएं, एजुकेशन, उच्च शिक्षा, विदेश से जुड़े हुए आपके ढेर सारे काम बढ़ रहे हैं। टूर ट्रेवल्स मार्केटिंग सेल्स मीडिया आईटी प्रोफेशनल्स ग्लैमर वर्ड से जुड़ा हुआ जो भी काम होता है, ऐसा कोई आपका बिजनेस है, जॉब का नेचर है, वहां आपको शुक्र बहुत फायदा करेंगे। कम्युनिकेशन आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है, ओवरऑल आपके लिए अच्छा ये गोचर कहा जाएगा। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी बताते टाइम की वृश्चिक वालों के लिए छठे की ओर, एक्चुअली मैं धनु राशि का बता दी थी, तो अब आपको मैंने वृश्चिक का बताया, और उसमें से भी आप बहुत सी चीजें ले सकते हैं। सिर्फ मैंने जो हाउस की लॉर्डशिप है ना उसको थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन कर दिया था, बताना बहुत जरूरी था, नहीं तो आप लोग फिर कमेंट करते कि मैंने गलत बताया है। देखिए यही होता है ना, इंसान है तो उससे गलतियां तो होंगी ना। अब धनु वालों के लिए क्या हो रहा है कि शुक्र आपके छठे भाव के मालिक हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, प्रवेश कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। दूसरे भाव से शुक्र का गोचर बहुत अच्छा होता है, खूब पैसे मिलेंगे आपको, ढेर सारा धन लाभ, फूड, पैसे, कंफर्ट, लग्जरी, खूब आप अच्छी अच्छी जगहों पर जाएंगे, पार्टी क्लब, अच्छा अच्छा खाना, खुश रहना, सिंगिंग म्यूजिक डांसिंग, ये सारी चीजें आपकी बढ़ने वाली हैं। घर में बहुत खुशियां यहाँ पर आने वाली हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो आपका फूड है, फाइनेंस है, लाभ का मालिक धन भाव में आ रहा है, पैसे मिलेंगे। और अष्टम से कनेक्ट हो रहा है, अचानक से आर्थिक फायदा हुआ हो सकता है। पहले का निवेश किया हुआ पैसा, जैसे कि एलआईसी वगैरह का पैसा होता है, ग्रेच्युटी का फंड है, या ससुराल पक्ष से मिल जाए, एंसेस्टर प्रॉपर्टी के माध्यम से कुछ धन लाभ आपको हो जाए। और इसी के साथ साथ जो लोग बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ करके काम करते हैं उनको भी यहाँ पर बहुत आर्थिक फायदा हो जाएगा, क्योंकि छठे की लॉर्डशिप लेकर के जा रहे हैं ना धन भाव में, तो ये आपको बैंक को, फाइनेंस को, इन सारी सेक्टर्स को भी दिखाता है। सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहे हैं, धन लाभ हो रहा है। इस टाइम पीरियड में ना आप वो लेंगे, आपकी लाइफ में कुछ ज्वेलरी आ सकती है, डायमंड की ज्वेलरी, तो जाकर के लेके खरीद करके आप आइए अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, क्योंकि कारक होता है शुक्र डायमंड का। तो जिनके लिए योग कारक ग्रह है आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ढेर सारी खुशियां आपके घर में आ रही हैं। शुक्र जब सेकंड हाउस से आता है ना तो आपके जीवन में बहुत बहुत खुशी भर देता है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, धन मिल रहा है, खुशियां मिल रही हैं, घर में खुशहाली है, पैसे हैं और लाभ हो रहा है। खूब आप अच्छा अच्छा यहाँ पर आपको खाने को बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस है ना, यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है और शुक्र का ये घर है। तो खान पान, भोग विलास, वैभव, कंफर्ट, सब कुछ आपका बढ़ रहा है। बहुत ही एक्सीलेंट गोचर है धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए और सिंह वालों के लिए अभी थोड़ा सा रुक रुक करके ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो धनु के लिए शुक्र अच्छे रिजल्ट करे, भले ही लग्नेश का मित्र नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी कारक है ना वो। मकर वालों के लिए बात करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आने वाले हैं आपके लिए। योग कारक ग्रह 5th का और 10th का लॉर्ड लगन में आ रहा है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। सबसे पहले तो जो मकर वालों के अंदर एक बहुत ज्यादा काम करने का नेचर होता है, हमेशा वो काम में ही बिजी रहते हैं, मजदूर के तरीके से काम करते हैं। अब शुक्र जैसा प्लेनेट आपके लगन पर आएगा, थोड़ा आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आप यहाँ पर काफी अच्छे से रहना शुरू कर देंगे। नेम फेम प्रसिद्धि करियर प्रमोशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन और करियर की वजह से आपको यहाँ पर काफी नेम फेम मिल जाए। रिलेशनशिप, एजुकेशन, बच्चे, लव अफेयर्स, इन सारी चीजों में शुक्र आपको लेकर के जाएगा, क्योंकि 5th का भी लॉर्ड लॉर्ड है ना ये। तो एजुकेशन, पढ़ाई और बच्चे, इन सारी चीजों से आपको ढेर सारी खुशियां भी मिल सकती हैं। करियर ग्रोथ की वजह से आपको यहाँ पर बड़ी हैप्पीनेस फील होगी, बिजनेस से आपको फायदा होगा, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी। जो लोग ऑलरेडी पहले से रिश्ते में हैं, यहाँ आपका मन करेगा कि आप विवाह कर लें, क्योंकि पंचम का मालिक है, सप्तम से कनेक्ट हो रहा लाभ भाव से, दशाएं वगैरह चल रही होंगी तो विवाह भी करवा सकता है ये आपका। और सबसे अच्छी चीज है कि आप यहाँ पे बड़े खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अच्छे से आप रह रहे हैं। आपके अंदर की जो एक नीरसता है, एक कोल्डनेस है आपके अंदर की, वो यहाँ पर थोड़ा सा शुक्र दूर करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। इस टाइम को आप एंजॉय करिए। जो लोग मीडिया प्रोफेशनल्स होते हैं या क्रिएटिविटी के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, इंटीरियर के क्षेत्र में है, फैशन, गारमेंट, स्क्रिप्ट राइटर का काम करते हैं, जितने भी रचनात्मक कार्य होते हैं, पोएट्री लिखना, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, फैशन, लेडीज वाले जो काम होते हैं, या जो ये सजने संवरने वाले, मेकअप, फिल्म इंडस्ट्रीज
और टीवी सीरियल्स, ये सारी चीजों से जुड़ा हुआ जिनका जॉब है, करियर नेचर है, उन लोगों को भी बहुत बहुत फायदा हो रहा है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक लगन में आ रहा है, राजयोग बना रहा है, आपको एक अलग पहचान देगा, करियर ग्रोथ, सोसाइटी में आप अलग ही एक प्लेस अचीव कर लेंगे। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोचर है आप लोगों के लिए। मकर वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मकर के बाद फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। योग कारक ग्रह भाग्य का चतुर्थ का मालिक 12वें भाव में जा रहा है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। 12वें भाव से शुक्र उच्च का प्रभाव देते हैं। यहाँ पर आपकी सुख सुविधाएं, कंफर्ट, लग्जरी, सारी चीजें बढ़ाएंगे। स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत अच्छा है। जो बच्चे उच्च शिक्षा से जुड़ करके बाहर जाना चाहते थे, विदेश में रहना, विदेश से जुड़ करके आप कुछ पढ़ना लिखना सीखना चाह रहे थे, वो सारे कार्य हो जाएंगे आपके। आप ऐसे ही घूमने के लिए चले जाएंगे, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन से जुड़े हुए काम होना। जो लोग ब्लॉगर वगैरह होते हैं ना, खूब घूमते रहते हैं, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। आपके पिता के लिए बहुत अच्छा है, यात्राएं होंगी, भाग्य, आपके फादर की लाइफ में बहुत यहाँ पर फादर आपके आपके जो बॉस है, उन लोगों की लाइफ में यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, उनकी लाइफ में खुशियां बढ़ने वाली हैं। आपकी माँ के लिए भी गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने से भाग्य स्थान पर जा रहे हैं, प्रॉपर्टी का निवेश हो जाएगा दूर स्थान पर। आप ना यहाँ पर पैसों का निवेश कर देंगे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के ऊपर, नहीं है तो आप ऐसे ही घूमने चले जाएंगे, कहीं पे घूमने के ऊपर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी गोचर है। 12वां भाव वैसे तो व्यय स्थान है, लेकिन शुक्र जब वहां पर जाते हैं तो व्यक्ति को ढेर सारी खुशियां दे देते हैं। तो अगर आप मैरिड पर्सन हैं, बहुत अच्छा है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आप इस गोचर का उपयोग कर लीजिए। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आप एजुकेशन पर अपना फोकस केंद्रित करिए, लेकिन गलत इन्वॉल्वमेंट मत बढ़ाइए, क्योंकि 12वां स्थान जो होता है वो मीन राशि है, जो कि आखिरी स्थान होता है। शुक्र वहां पर उच्च के हो जाते हैं। तो कई बार जब शुक्र वहां पर कनेक्ट होते हो नेटल चार्ट में, कनेक्शन कुछ इस तरह से हो, राहु का प्रभाव, शुक्र का, मंगल का, ऐसा कुछ योग निर्मित करते हैं, दशाएं सही नहीं हो, तो लोग अनैतिक क्रियाकलापों की ओर भी चले जाते हैं। हालांकि कुंभ वाले बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, बड़े सीरियस पर्सनालिटी के लोग होते हैं। इनको पढ़ना लिखना सीखना लर्निंग से सब पसंद होता है, क्योंकि जो मूल त्रिकोण राशि तुला है वो आपके नवम भाव में है ना, तो आप लोगों को अध्ययनरत रहना बहुत पसंद होता है। तो आप इस गोचर का फायदा इन चीजों पर करिएगा। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि काम करते करते भी तो व्यक्ति बोर हो जाता है ना, तो थोड़ा उसको आउटिंग और इंजॉयमेंट, ये फन रिक्रिएशन, ये सारी चीजें भी तो जरूरी होती है ना, तो ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। मीन के लिए बात करते हैं तो जो शुक्र प्लेनेट है आपके थर्ड हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th हाउस में जा रहे हैं, लाभ भाव में। अच्छा है, लाभ भाव में सारे ग्रह अच्छे रिजल्ट करते हैं, वहां बैठ के फिफ्थ से कनेक्ट होंगे। देखिए जो गोचर है ना आपके लिए, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, मैरिड लाइफ, रिश्ता, प्रेम, क्रिएटिविटी, ऐसे ये इवेंट देगा। मतलब कि धन लाभ भी होगा, पैसे भी मिलेंगे, गवर्नमेंट से जुड़े हुए आपके काम भी होंगे, क्योंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। आपका ये अकारक ग्रह है, तीसरा और 8वां दोनों ही कोई बहुत अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं, लेकिन शुक्र कारक होता है। पंचम भाव की जुड़ी हुई जितनी चीजें होती हैं, संतान, बच्चे, क्रिएटिविटी, प्रेम, रोमांस, इन सारी चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट ये बढ़ा देगा। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, शोध से जुड़ करके काम करते हैं, जैसे कि आप कोई साधना कर रहे हैं, कोई रिसर्च से जुड़ करके काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, जैसे कि अम, कोई बहुत गुप्तचर वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक है ना, तो वो भी स्टडीज को दिखाता है, शोध गूढ़ ऐसी चीजों को। तो और लाभ में बैठेगा और देखेगा आपके पंचम भाव को। तो अगर आपके स्टडीज का नेचर इस तरह का है तो आपको शुक्र वहां बैठ के बहुत फायदा करा देगा। अदरवाइज यही शुक्र आपको समस्याओं में भी ले जा सकता है। जैसे कि आप प्रेग्नेंट लेती है तो बच्चे का मिस कैरेज, बच्चे को परेशान करना, स्टूडेंट है तो पढ़ाई को बाधित कर देना, मतलब दिमाग ही नहीं काम करेगा, प्रेम रोमांस इन सब चीजों में मन बुद्धि भटकने लगेगी, ऐसा कुछ हो सकता है। स्टडीज को थोड़ा बहुत वो रोके, ऐसी भी संभावना बनेगी। तो जो स्टूडेंट है पढ़ने पर फोकस करिएगा। जो लोग रिश्ते में हैं, अपने रिलेशनशिप को बहुत ही प्योरिटी से और बड़ी समझदारी से आगे बढ़ाइएगा, उसमें झगड़े फसाद नहीं करने हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन गलत इन्वॉल्वमेंट मत बढ़ाइएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5वां और अष्टम जब भी कनेक्ट होता है और कहीं वो 12वें से जुड़ गया ना, तो फिर वो हिडन रिश्ता डेवलप कर देता है। अब यहाँ पे फिर वही बात है कि मीन वाले लोग तो बड़े इमोशनल होते हैं, मीन में शुक्रोच्च का हो जाता है ना, तो ये लोग स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, दिन में ही सपना देखते हैं। मीन राशि वाले लोग क्या करते हैं, चंद्रमा मीन में जाता है तो बड़े बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते हैं, गजल लिखेंगे, कहानियां लिखेंगे, मतलब उनके दिमाग में वो चीजें चलती हैं जो साधारण आदमी नहीं सोच सकता है। तो ऐसे में शुक्र का पंचम और अष्टम का मालिक होकर लाभ से कनेक्ट होकर पंचम से दृष्ट होना,
रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है। पढ़ाई में अगर आप उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा है। आर्थिक फायदा होगा, अचानक से धन लाभ होगा। इन लॉस की वजह से पहले का निवेश किया हुआ पैसा, ग्रेच्युटी, बीमा, फंड, इन सब चीजों के जरिए से आपको आर्थिक फायदा भी यहाँ पर शुक्र करवा देगा। ओवरऑल ठीक है, अच्छा ही है, कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। इस तरह मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर है मकर राशि में जाना ऑलमोस्ट अच्छे ही रिजल्ट कर रहा है। सिर्फ जिन लोगों के लिए छठे भाव में, सातवें भाव में और 10वें भाव में जाएगा वहां एक औसत सा रिजल्ट करता है, क्योंकि ये सूत्र होता है कि चंद्रमा से या लगन से जब भी शुक्र छठे में या सातवें में या दसम में जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन वापस वही दोनों हाउसेस से तो अच्छी जगह पे जा ही रहा है। तो जिन लोगों के लिए शुक्र अच्छा प्लेनेट है, शुक्र को ताकत दीजिएगा। शुक्र के मंत्रों से ओम शुम शुक्राय नमः लक्ष्मी स्तोत्र पढ़िएगा। खूब अच्छा अपना रहन सहन रखिएगा, घर घर को बहुत अच्छा रखिए, खुद भी बहुत अच्छे से रहिए, नीट एंड क्लीन रहिए। घर में खूब लाइट लाइट शेड आप यूज करिए। खूब आप घी का इंटेक अपनी लाइफ में बढ़ाइए। और शुक्र जो है शतावरी, व्हाइट मूसली, इन सब चीजों को दिखाता है, उसको आप खाइए। दही आप खा सकते हैं, मक्खन है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, वैसे भी ठंड का टाइम है। और जितने भी सिट्रस फूड होते हैं, ऑरेंज है, संतरा है, ऐसी चीजों को खूब आप पीजिए। जितनी जूसी जूसी चीजें होती हैं, ये भी शुक्र है। ठीक है। गुरु और शुक्र दोनों ही मीठा पसंद करते हैं, दोनों को पसंद है मीठा, क्योंकि दोनों गुरु है ना। तो ऐसी आप डाइट लेकर के आइए। स्त्रियों को बहुत बहुत केयर करिए, स्त्रियों का, आपकी अपनी खुद की वाइफ को बहुत उसका ध्यान रखिए। आपकी फ्रेंड है, गर्ल फ्रेंड है, उसको आप बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, उसका बहुत केयर करिए। जितनी भी स्त्रियां होती हैं सबका बहुत सम्मान करिए, उनको कभी भी परेशान मत करिए, तंग मत करिए, उनको ब्लेम मत करिए, उनको डिफेम मत करिए, उनके साथ चीटिंग मत करिए, उनको बदनाम मत करिए, उनका गलत नाजायज फायदा मत उठाइए, क्योंकि शुक्र स्त्री भी तो है ना। अपने इस कर्म का दुरुपयोग मत करिए, अनैतिक क्रियाकलापों, अनैतिक संबंधों में आप मत खुद को लेकर के जाइए, क्योंकि वो भी शुक्र ही है। शुक्र खराब होगा तो आपके जो शाइन है, आपकी आभा मंडल है, आपका धन है, आपका परिवार, आपकी मैरिड लाइफ है, सब खराब होगा। क्योंकि शुक्र के पास वृषभ और तुला की राशि है। तो आप अपना शुक्र बिगाड़ेंगे तो आपके पास धन नहीं रहेगा, खाने को नहीं अच्छा मिलेगा, जीवन साथी का सुख नहीं मिलेगा, बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी, हर तरह से आप परेशान हो जाएंगे। तो शुक्र के लिए प्योरिटी रखना बहुत जरूरी है। प्योरिटी किस रेफरेंस में? फिजिकल रिलेशनशिप, इन सब चीजों का बचाव करना। जिस भी रिश्ते में है वहां आ, बहुत ही मतलब वहां पर बहुत ही सरेंडर करके रहिए। प्रेम कर रहे हैं तो उसको भी बहुत ही ईमानदारी से उसको करिए। मैरिड पर्सन है तो पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रहिए। मतलब झगड़ा, कलह, क्लेश, राहु की, मंगल की एनर्जी और जो ये सारी चीजें होती है ना, इनको इनसे आपको दूर रहना है। अगर शुक्र को आपको अच्छा करना है तो आपको अपना सेकंड हाउस, अपनी वाणी, फूड, इनको अच्छा रखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, घर में कलह क्लेश मत करिए, जीवन साथी से बेवजह के झगड़े फसाद मत करिए। आपका शुक्र अपने आप अच्छा होने लगेगा, कोई मंत्र नहीं करना पड़ेगा। गलत रिश्तों में मत जाइए, गलत काम मत करिए। देखिए शुक्र आपको कैसे रिजल्ट करता है, क्योंकि शुक्र में वो एसेंस है जो आपको हर तरह से तृप्त करता है ना। तो वो चाहे रिश्ता हो, चाहे धन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे करियर ग्रोथ हो, कहाँ से आएगा? जब आप अंदर से संतुष्ट रहेंगे। तो अंदर से संतुष्ट आदमी कैसे रहता है? जब उसका परिवार सुख है, उसका रिश्ता सुखी है, धन है उसके पास। इसीलिए जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसते हैं ना, उनके पास कुछ भी हो लेकिन वो अंदर से असंतुष्ट होते हैं। तो शुक्र को समझना है ना, तो आपको वृषभ राशि को, तुला राशि को, मीन राशि को समझना पड़ेगा। तब आप शुक्र के असली रिजल्ट को समझ पाएंगे। और अगर आपके लिए शुक्र बहुत खराब स्थिति में है, अकारक हैं, जैसे कि नीच के हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, खराब नवमांशा में बैठे हैं, पाप प्रभाव में है, मंगल से और राहु से, शनि से, क्रूर ग्रहों से अगर वो प्रभावित हैं और आपको पीड़ा हो रही है, तब आप शुक्र के खूब डोनेशन कर दिया करिए। मंदिर में खूब देवी जी को खूब श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिए। स्त्रियों को जितना आप डोनेशन कर सकते हैं, उनको पहनने की, ओढ़ने की, खाने पीने की चीजें, मतलब लोगों की हेल्प करिए। स्पेशली जो लेडीज होती है, फीमेल साइड होती है, उसके आप खूब मदद कर दीजिए, तो भी आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। तो आशा कर रही हूँ कि ये वीडियो आप समझ पाए होंगे, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो थोड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, और आप वीडियो को आगे बढ़ा के सीधे अपने राशि का सुन लिया करिए।
और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।